ये लग गया मछलियों पे मसाला। बस अब फटाफट से चिकन का कीमा बना लेती हूँ। तभी बड़बड़ करती उसकी जेठानी रसोई में आ गई। पता नहीं चलता क्या अंदर इतनी देर से क्या कर रही है तू? तू सिर्फ बर्तन हिलाना जानती है क्या? बाहर भैया इतने देर से भूखे बैठे हैं, अभी तक नाश्ता नहीं पहुंचा। नाश्ते में बोला था ना मछली बनाने को। तेरे को तो सिर्फ मुफ्त का खाना आता है, काम तुझसे कुछ होता नहीं है। माफ कर दो दीदी, बस अभी लेकर आती हूँ। मछली तैयार है। तेरे मुंह से बस अभी ही निकलता है। जा जल्दी ले जा। जी। सुहानी ने जल्दी से प्लेट में मछली सजाई, साथ में प्याज और चटनी रखी और बाहर आ गई। बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठा था उसका जेठ मनोज। मोबाइल चला रहा था और चेहरे पर ऐसा घमंड था जैसे दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। सुहानी ने प्लेट धीरे से उसके सामने रख दी। वो वहीं खड़ी रही। इतनी देर हो गई, अब लाइए नाश्ता। दूसरों के समय की तेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। दिखने से भी नहीं लग रहा कि खाना ढंग का बना होगा। जी मैंने ध्यान से बनाया है। पता नहीं मछली कैसी बनाई होगी। काम करने में तो वैसे भी तेरे को टाइम से कुछ होता नहीं है। तेरे को क्या पता चलता है? ना तू ऑफिस जाती है, ना तुझे पैसे कमाने जाना पड़ता है। तभी शालिनी फिर वहीं आ गई। खुद को तो 50 रुपए कमाने नहीं आते, दूसरों के समय की कीमत क्या समझेगी? भैया को ऑफिस जाना होता है, काम धंधे हैं भैया के पास। खुद का तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना है। मनोज ने मछली का पहला टुकड़ा तोड़ा, खाया, फिर मुंह बनाकर बोला, ठीक ही बनाई है। सुबह सुबह जरा टेस्ट खराब कर दिया। ढंग की मछली भी बनाने नहीं आती है। पता नहीं ढंग का लंच भेजेगी या वहां पे भी काम चोरी करेगी। जी मैं लंच अच्छा बना दूंगी। अच्छा बना दूंगी, बस बोलना आता है। जा अब वहाँ खड़ी मत रह, रसोई में जा और बाकी काम कर। जी। सुहानी चुपचाप वापस रसोई में चली गई। उसकी आंखें भर आई थीं। वो कुछ पल चूल्हे के पास खड़ी रही, फिर जल्दी से आंसू पोंछकर दोबारा काम में लग गई। सुहानी की जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी थी। उसका बचपन अनाथालय में बीता था। छोटी उम्र से ही अपने हिस्से का दुख खुद संभालना सीख लिया था। जब वो बड़ी हुई तो उसकी मुलाकात रवि से हुई। रवि ने पहली बार उसके अंदर दबी उस लड़की को देखा था जो सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि हंसने के लिए भी बनी थी। दोनों की बात शुरू हुई, फिर मिलने जुलने लगे, फिर वही रिश्ता धीरे धीरे शादी तक पहुंच गया। सुहानी को लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे अपना घर मिलेगा, अपने लोग मिलेंगे। मगर उसे नहीं पता था कि उस घर में दो लोग ऐसे भी होंगे जो उसे कभी अपना मानने वाले ही नहीं थे। मनोज शहर का बड़ा व्यापारी था और उसकी पत्नी शालिनी भी कुछ अलग नहीं थी। उसे बस अपने कपड़े, अपनी महंगी चीजें, अपनी सहेलियां और अपने पैसे का घमंड था। वो चाहती थी कि अपने रिश्ते की एक लड़की इस घर की छोटी बहू बनकर आए। मगर जब रवि ने अपनी मर्जी से सुहानी से शादी की, तभी से शालिनी के मन में उसके लिए कड़वाहट बैठ गई। शादी के कुछ ही महीनों बाद एक सड़क हादसे ने रवि को सुहानी से छीन लिया। उस एक हादसे ने सिर्फ उसका पति नहीं छीना, उसका सहारा भी छीन लिया। और उसी दिन से इस घर में उसका दर्जा बदल गया। अगले दिन सुबह से ही घर में भाग दौड़ थी। शालिनी की सहेलियां आने वाली थीं। सुहानी एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूम रही थी। सुहानी वो नीली प्लेटें निकाली कि नहीं? अभी निकालती हूँ। अभी निकालती हूँ, अभी करती हूँ, अभी लाती हूँ। तेरे पास कोई और शब्द नहीं है क्या? और सुन, सेंटर टेबल पे धूल नहीं दिखनी चाहिए। पिछली बार कप का निशान रह गया था। मेरे घर में गंदगी मुझे पसंद नहीं है। जी। और देख, मेरी सहेलियां आएंगी तो तू ज्यादा सामने मत घूमना। जो काम है चुपचाप करना, समझी? जी। और अगर किसी चीज में कमी हुई ना तो बाद में मत कहना कि बताया नहीं। दोपहर तक घर तैयार हो चुका था। शालिनी की 3 सहेलियां खिलखिलाती हुई अंदर आईं। अरे वाह, आज तो बहुत तैयारी है। शालिनी, तेरे यहाँ तो हमेशा ही पार्टी वाला माहौल रहता है। और ये खुशबू क्या बनाया है? अरे बस थोड़ा बहुत, सोचा तुम लोग आ रही हो तो कुछ अच्छा रखूं। तभी सुहानी पानी की ट्रे लेकर बाहर आई। दीदी पानी रख दूं? ये कौन है? अरे ये तो हमारी नौकरानी है, घर का काम देखती है। अच्छा, काफी सीधी लग रही है। खाना भी इसी ने बनाया? हम हाथ इसका ठीक है, काम निकल जाता है इससे। ये बात सुनकर सुहानी का चेहरा उतर गया। वो भी उस घर की बहू थी, मगर उसे नौकरानी की तरह समझा जाता था। उसने ट्रे टेबल पर रखी और चुपचाप वापस रसोई में आ गई। रसोई में आते ही उसकी उंगलियां कांप गईं। तभी पीछे से शालिनी भी आ गई। तुझे कितनी बार बोला है, बाहर लोगों के सामने मुझे दीदी मत बोला कर। जी। मैं तेरी दीदी नहीं हूँ, मैं मालकिन हूँ। जी। बाहर सबको पता है कि तू यहाँ काम करती है। अपने मुंह से मुझे सबके सामने दीदी मत बोला कर। लोग क्या सोचेंगे? मेरी भी इज्जत है समाज में। ऊंचे घरों की औरतें हैं वो। अगर उन्हें लगेगा कि तेरी जैसी मेरी देवरानी है तो वो मुझे देखकर ही हंसेंगी। सुहानी की पलकों पर आंसू आकर रुक गए। उसने सिर और झुका लिया। अब रोने जैसी शक्ल मत बना। स्नैक्स उठा और बाहर ला। जी। वो स्नैक्स लेकर बाहर गई। सहेलियां खाते खाते बातें कर रही थी। वाह, ये मटन भी बढ़िया है। नौकरानी अच्छी रखी है तुमने। हाँ, वरना आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं। और वापस रसोई में चली गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि अपमान सिर्फ ऊंची आवाज से नहीं होता, कभी कभी मुस्कुराकर भी किया जाता है। सुबह होते ही मनोज ने ऐलान किया, आज रात मेरे दोस्त आ रहे हैं, सब कुछ ढंग का होना चाहिए। मटन अच्छा बनना चाहिए। और आज बाहर ज्यादा मत घूमना।
कल मेरी सहेलियों के सामने बहुत दिख रही थी तू। मैं तो बस। मैंने सफाई नहीं मांगी, जो कहा है वही कर। जी। पूरा दिन सुहानी रसोई में लगी रही। चिकन, मटन, कीमा, सलाद, रोटी का आटा, स्नैक्स, मिठाई, सब कुछ उसने अकेले तैयार किया। शाम को मनोज के 3 दोस्त आए। अरे मनोज, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। लगता है आज खाने का प्रोग्राम जबरदस्त है। भाई भूख और बढ़ गई। बैठो, अभी सब लगता है। पानी रख दूं? ये कौन है? घर का काम देखती है, रसोई भी यही संभालती है। अच्छा, फिर तो खाना अच्छा होना चाहिए। सुहानी चुप रही। उसकी आंखें एक पल को उठी, फिर झुक गईं। कुछ देर बाद खाना लगा। दोस्तों ने पहला निवाला लिया। मटन तो बहुत बढ़िया है। सच में मसाला अच्छा बैठा है। जिसने बनाया है उसे बुलाओ, तारीफ तो बनती है। रहने दो, काम करने वालों को ज्यादा तारीफ दो तो सिर चढ़ जाते हैं। तीनों दोस्त हंस पड़े। फिर भी खाना अच्छा है। खाना बना लेती है, बाकी दिमाग बहुत नहीं है। 10 बार बोलना पड़ता है हर काम। रसोई के बाहर हंसी चल रही थी, अंदर वो चुपचाप रोटियां सेक रही थी। वही उसका जीवन था, दूसरों के लिए स्वाद और अपने हिस्से में अपमान। मेहमान चले गए। रात को बर्तन समेटते वक्त शालिनी फिर आई। तुझे कितनी बार बोला है सामने कम रहा कर, हर जगह खड़ी रहती है। मैं तो बस खाना दे रही थी। जवाब देने लगी। नहीं। और सुन, चेहरा भी ठीक रखा कर, ऐसा मत लगे कि हमने तुझे बहुत दुख दे रखा है, समझी? जी। एक दिन थककर सुहानी रसोई के कोने में बैठ गई। शालिनी ने देख लिया। वाह, यहाँ बैठी है, काम हो गया सारा? बस 2 मिनट। 2 मिनट? तेरे 2 मिनट ही पूरे दिन खाते हैं। मनोज भी वहीं आ गया। और ऊपर से खाना भी पहले यही खाती होगी। काम कम, आराम ज्यादा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो हमने कौन सा तुझे रोक रखा है? पहले काम कर फिर खा। मैं काम ही तो कर रही हूँ। बड़ी बड़ी बहस करना आ गया इसे। याद रख, यहाँ रहने दे रही हैं यही बहुत है। उस दिन सुहानी टूट गई। मैं सच में समझ नहीं पाती, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? न माँ बाप है, न मेरा अपना कोई बचा, और यहाँ भी मुझे अपना नहीं माना जाता। तो मत मान। किसने कहा इस घर को अपना समझ? और ये रोने धोने वाली बातें हम पर मत चलाया कर। काम कर, चुपचाप रह। एक सुबह मनोज किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था। सुहानी दरवाजे के पास सफाई कर रही थी। जरा संभल कर, फर्श गीला है। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, पता नहीं दिन कैसा जाएगा। सुहानी चुप रह गई। शाम को मनोज बहुत गुस्से में लौटा। क्या हुआ? डील हुई? नहीं हुई। मैं तो कब से कह रही हूँ घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऊपर से मेरी सोने की चूड़ी भी नहीं मिल रही। क्या? सुबह रखी थी, अब नहीं है। तू आज मेरे कमरे में गई थी? सफाई करने गई थी। और चूड़ी भी तूने ही उठाई होगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। साफ, क्योंकि पता नहीं तेरे मन में क्या चलता रहता है। घर में रह, खाना खा, और अब चीजें भी उठाने लगी। जब से ये घर में है, परेशानी ही परेशानी है। सुबह इसको देखकर तुम गए, डील बिगड़ गई। अब मेरी चूड़ी भी गायब है। बस, अब बहुत हो गया। अपना सामान उठा और निकल जा। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे प्लीज मत निकालिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मत निकालिए। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस तरह मत निकालिए। तू तो है बहुत बड़ी पनौती। एक तो मुफ्त का बैठी है, ऊपर से सबसे बड़ी पनौती है। आज तेरी वजह से डील नहीं हुई, और दूसरा तेरे पति के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। इसलिए निकल जा इस घर से। जब तक तू हमारे घर में रहेगी तब तक पनौती ही रहेगी। तेरे जाने से ही अब घर की पनौती जाएगी। दीदी ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मत निकालिए। मैं आपका सारा काम करूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस मुझे इस घर से मत निकालिए। हमें कुछ नहीं सुनना, हमने फैसला कर लिया है। भैया प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तेरे सच झूठ से अब हमें कोई मतलब नहीं, निकल जा। और सुन, आज ही जाएगी, हमें अपने घर में शांति चाहिए। फिर वो बैग उठाकर बाहर चली गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। रात गहरी थी। सड़क किनारे पीली रोशनी के नीचे सुहानी फुटपाथ पर बैठी रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके सामने आकर रुकी। बेटी, यहाँ क्यों बैठी है? कुछ नहीं। कुछ ठीक वाली शक्ल नहीं है तेरी। घर कहाँ है? कहीं नहीं। मतलब जाने की जगह नहीं है? सुहानी ने सिर झुका लिया। चल मेरे साथ। नहीं, मैं आपको परेशानी नहीं दूंगी। मैंने पूछा भी नहीं कि परेशानी होगी या नहीं। उठ, रात सड़क पर काटने से अच्छा है मेरी झोपड़ी में काट ले। आप कौन है? नाम से क्या होगा, फिर भी सुन, वृंदा। मैं सुहानी। ठीक है, चल अब। वृंदा उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गई। अंदर साफ सुथरा कोना, चूल्हा, कुछ बर्तन और अचार की बर्नियां थी। बैठ, मैं चावल चढ़ाती हूँ। मैं बना देती हूँ। अभी नहीं, पहले सांस तो ले ले। चल, दाल में छौंक लगा दे।
हाथ देखकर लग रहा है रसोई जानती है। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, ठीक से जानती है। दोनों ने मिलकर दाल चावल बनाए। वृंदा ने प्लेट आगे कर दी। खा। आप? मैं भी खाऊंगी, पहले तू शुरू कर। सुहानी खाने लगी। हर निवाले के साथ उसकी आंखें भरती जा रही थीं। आराम से, कोई छीन नहीं रहा। बहुत दिन बाद ऐसे खाना खा रही हूँ। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती बेटी, कभी कभी चैन भी खाने में मिलता है। उस रात सुहानी गहरी नींद सोई। सुबह चाय पीते हुए वृंदा ने पूछा, अब बता, हुआ क्या है? सुहानी ने सब बता दिया। अनाथालय से लेकर शादी तक, रवि तक, फिर उसके न रहने तक और मनोज शालिनी के व्यवहार तक। अरे मैं अपने बारे में कहाँ बता रही थी, तेरी कहानी तो बहुत दुख भरी है। चल अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं और मेरे पति पहले मटन का ठेला लगाते थे। हमारा कभी बच्चे नहीं हुए। उन्हें मटन का बहुत शौक था। हम दोनों मिलकर बनाते थे और फिर जाकर बेचते थे। धीरे धीरे उम्र होती गई और फिर वो भी चले गए। सुहानी चुपचाप सुनती रही। उनके जाने के बाद मुझे भी बनाने का बहुत शौक था, मगर अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं रोज इतना मटन बनाऊं और फिर ठेला खींचते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर ले जाऊं। बस फिर उनके जाने के बाद मैंने अपना वो काम बंद कर दिया और अचार की लाइन में आ गई। रोज अचार बनाती हूँ और बेचती हूँ, और इस बीच अगर किसी को मटन खाने का मन होता है तो उसे बना के दे देती हूँ। आपने सब अकेले संभाला? क्या करते बेटी, जिंदगी रुकती थोड़ी है, चलती रहती है और इंसान को उसके साथ चलना पड़ता है। आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि कल रात तू अकेली थी, और अकेला इंसान सबसे पहले इंसान ही दिखता है। मैं काम करना चाहती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना। बोझ तो है नहीं, पर काम करना है तो मेरे साथ कर, सीख ले, फिर अपना कुछ करेंगे। वृंदा ने उसे अचार के काम से शुरू कराया, फिर धीरे धीरे मटन बनाना सिखाया। कुछ दिन बाद सुहानी अचार की बरनी खोलकर सूंघ रही थी। अम्मा, हाँ? अगर मटन में अचार वाला स्वाद डाली तो? अचारी मटन? हाँ, थोड़ा सरसों, थोड़ा सौंफ, हल्की खटास। पूरा अचार नहीं, बस उसका स्वाद। दिमाग चल रहा है तेरा, चल करके देखती हैं। पहली बार स्वाद बिगड़ा। अम्मा, ये तो ज्यादा खट्टा हो गया। अच्छी चीज पहली बार में कहाँ बनती है, फिर से कर। दूसरी बार पतीले का ढक्कन खुला तो खुशबू अलग थी, याद रह जाने वाली। अरे ये तो कमाल है। अच्छा है? बहुत अच्छा है, ये बिकेगा। तो ठेला लगाए? हाँ, और नाम रहेगा गांव का स्पेशल मटन ढाबा। क्या इनका आचारी मटन का ठेला चलेगा? और क्या वृंदा काकी जैसी दिखती हैं वैसी है? और क्या मनोज और शालिनी को अपने कर्मों की सजा मिलेगी? आइए जानेंगे पार्ट 2 में।